हम देखते हैं कोशिका झिल्ली या जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी प्लाज्मा लेमा भी नाम से जानते हैं। तो यह इसे अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन यह एक ही प्रकार से होती है। अब हम यहाँ पे कोशिका झिल्ली को किस प्रकार से समझ सकते हैं, अब हम देखते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। यह कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। यह कोशिका है और कोशिका का सबसे बाहरी आवरण इस प्रकार से एक पतली झिल्ली होती है, जो कि कोशिका को तथा कोशिका के आंतरिक घटकों तथा उसके बाह्य वातावरण के बीच में यह एक झिल्ली के रूप में या एक लेयर के रूप में यह उपस्थित होती है। या इसको मैं ये बोल सकता हूं कि यह बाह्य तथा आंतरिक वातावरण को अलग रखने में काम मदद करती है। बाह्य वातावरण क्या होता है, यहाँ पे कोशिका है तो कोशिका के चारों ओर जो पर्यावरण या जो वातावरण होगा वह उसका बाह्य वातावरण हो गया। आंतरिक वातावरण क्या हो गया, यह कोशिका के अंदर जो विभिन्न घटक होते हैं, केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम, राइबोसोम, जिसको कि हम कोशिका अंग कहते हैं, यह घटक तथा उसके अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है उसके द्वारा उसके आंतरिक वातावरण का निर्माण होता है। केंद्रक होता है और विभिन्न प्रकार के इसमें क्या होते हैं, इसके कोशिका अंग पाए जाते हैं। अब इस आंतरिक घटकों को तथा उसके बाह्य वातावरण को यह अलग रखने का काम करती है। चीज क्लियर हो गया, क्योंकि यह बाहर एक वातावरण है जिसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य वातावरण। अंदर भी एक वातावरण है यह कोशिका का आंतरिक वातावरण, जिसमें कि कोशिका द्रव्य तथा उसके कोशिका अंगों को मिला के यहाँ पे उसका आंतरिक वातावरण का निर्माण होता है। अब दोनों के बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण को यह अलग रखने का काम करती है। ठीक, इस कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देती है तथा कुछ पदार्थों को कोशिका से बाहर निकलने भी देती है, लेकिन वहीं पे कुछ पदार्थों को यह रोक भी देती है, अर्थात उनके आवागमन पे या आने जाने या अंदर तथा बाहर होने में यह उसको रोक लगाती है। चीज क्लियर हो रही है, कुछ पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देती है, लेकिन कुछ पदार्थों को यह रोकने का भी काम करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सभी पदार्थ अंदर तथा बाहर नहीं जा सकते, बल्कि कुछ पदार्थ ही इसके अंदर तथा बाहर जा सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो झिल्ली होती है वह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली या अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, या इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो इस प्रकार वर्णात्मक का मतलब क्या होता है कि यह चयन कर रही है कि किस पदार्थों को अंदर आने हैं या किस पदार्थों को बाहर निकालना है, यह खुद चयन करती है, इसलिए इसको वर्णात्मक। पारगम्य का मतलब क्या होता है, यह आने जाने भी देती है। अर्ध पारगम्य का मतलब क्या होता है कि ये कुछ पदार्थों को रोकती है, कुछ पदार्थों को जाने देती है। दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है कि यह सब तथा बाहर नहीं जाते, बल्कि यह कुछ पदार्थों को ही कोशिका के अंदर तथा बाहर जाने देती है। अब हम इस कोशिका झिल्ली को इस प्रकार से परिभाषित कर दें कि इसके सारे गुण उसमें आ जाए, तो इसको हम सबसे पहले परिभाषित करेंगे, फिर उसकी संरचना को देखेंगे और उसके फिर कुछ कार्यों को यहाँ पे वर्णन करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पे हम
कोशिका को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि उसमें उसके सारे गुण आ जाए। तो कोशिका में, कोशिका द्रव्य के बाहर, कोशिका में क्या होता है, कोशिका द्रव्य, ये क्या है, अंदर पूरा क्या होता है, कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य के बाहर सीमांत लेयर, सीमांत क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोशिका द्रव्य के इस सीमा के बाहर यह स्थित होती है, मतलब सबसे लास्ट में, मतलब जहां तक इसकी सीमा होती है उस सीमा को यह घेरे रहती है। सीमांत का मतलब क्या होता है भाई, सीमा तो सभी की होती है, हमारे घर की भी एक सीमा होती है, हमारे गांव की सीमा होती है, हमारे शहर की सीमा होती है, यहाँ तक कि हमारे देश की भी अपनी एक सीमा है। इसी प्रकार यह कोशिका का भी एक सीमांत लेयर होती है, तथा जो उस अंदर प्रवेश करने वाले अणुओं एवं आयनों पर नियंत्रण रखती है। अणु और आयन क्या होते हैं भाई, कोशिका को जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वेस्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका के बाहर निकालना पड़ता है। तो ये क्या है, अणु है, यह कार्बन डाइऑक्साइड का अणु है, पानी का अणु है, ऑक्सीजन का अणु है। इन अणुओं को तथा आयनों, आयन क्या होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे जैसे नमक है, यानी Cl, जब यह विघटित होता है तो यह क्लोरीन माइनस तथा सोडियम प्लस, ये क्या हो गए उसके आयन। तो यहां पे ये क्या होते हैं, आयन। तो इन प्रकार के, इसमें कई प्रकार के आयन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, कोशिका अंगक पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये आंतरिक उसका घटकों का निर्माण, इसके द्वारा यहाँ पे पूरा आंतरिक वातावरण का निर्माण होता है। तो उनपे क्या करता है, इनको बाहर निकलने तथा अंदर आने में यह उनको नियंत्रित करती है। नियंत्रण रखकर कोशिका द्रव्य एवं बाह्य वातावरण के मध्य आयनिक सांद्रता को यह बनाए रखता है। आयनिक सांद्रता क्या होती है, देखिए कोशिका की अपनी एक सांद्रता है, इसमें कितना लवण उपस्थित है, यह एक विलियन के समान यह कोशिका द्रव्य होता है। तो इसकी क्या होती है, अपनी एक सांद्रता होती है। इसके बाह्य वातावरण का अपना एक सांद्रता होगी, उसमें और इसमें किस प्रकार से आयनिक सांद्रता के अंतर को यह बनाए रखने का यह काम करते हैं, तथा इसको हम प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब इस प्रकार से इसको हमने परिभाषित कर दिया। अब यदि मैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करूं और यूकैरियोटिक कोशिका की बात करूं, देखो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है अत्यधिक आधुनिक, मतलब प्राइमरी प्रकार की, जो कि अभी ज्यादा विकसित नहीं हुई है, साधारण प्रकार की कोशिका होती है। तो उस कोशिका में क्या होता है कि इस प्रकार की कोशिका होती है, तो इसमें कोशिका अंगक नहीं होते, तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें यह बाह्य कला या कोशिका कला का निर्माण करती है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में यह बाह्य सीमा का निर्माण करने के साथ साथ में इसके अंदर जो कोशिका अंगक होते हैं उन कोशिका अंगकों का भी यह निर्माण करती है। कोशिका अंगक कौन से होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गाल्जी बॉडी। तो ये सब क्या है, ये हम पूरे नहीं लिखते, यहाँ पे समझना है हमें कि इनके ऊपर भी एक झिल्ली पाई जाती है। तो यह जो झिल्ली होती है वह भी यह कोशिका झिल्ली ही तो होती है। तो यहाँ पे एक सीमांत लेयर भी बनाती है तथा उनके कोशिका अंगकों के ऊपर चारों ओर यह आवरण बनाती है, उसकी भी सीमांत लेयर का यह निर्माण करती है। तो यह
या तो कोशिका के बाहर भी है, बाहर की सीमा को बनाती है, कोशिका के अंदर जो विभिन्न प्रकार के कोशिका अंगक होते हैं उनके भी चारों ओर यह पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह कोशिका चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, दोनों के अंदर कोशिका अंगकों में यह पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसको हम समझते